मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 1 से लेकर 12 के विद्यार्थियों के लिए ऐसे अर्थात योगात्मक आकलन, RKSMB के अर्थात राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, आकलन, फर्क, फर्स्ट सेकंड थर्ड और परीक्षाओं अर्धवार्षिक और वार्षिक के सभी कक्षाओं के अलग अलग, जैसे कक्षा 1 और 2 का क्या रहेगा, 3 से 8 का क्या रहेगा, 6 से 8 का क्या रहेगा, 9 से 12 का क्या रहेगा, उनके अंक बाहर और समय सारणी की उनकी जो टेस्ट और परीक्षाएं और परख और आकलन होंगे वो कौन से माह में है, इनकी नवीनतम आदेश की जो शिक्षा विभाग ने जारी किया गया सत्र 2022-23 के लिए विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय आप देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में, अर्थात यहाँ पर जो राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत यहाँ बजट घोषणा में किया गया था 22-23 के आकलन और अंक भार का प्रावधान निम्नानुसार तय किया गया है। आकलन के संबंध में कक्षा 1 से 5 के समेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक आकलन 1, 2 और 3 जो हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के विषयों जो 3 विषय रखे गए हैं, गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSMB के तहत आकलन किया जाना है। साथ ही इस बात को स्पष्ट रूप से समझे कि यहाँ पर ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर SA रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपके पहले परख हैं वो रखे गए हैं, परख के आधार पर कार्य होगा और जो आपकी परख और परीक्षाएं हैं वो रहेंगी। और कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए जो आपका RKSMB के अर्थात यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम, इस प्रकार के आयोजन को अलग अलग समझें कि कौन सी कक्षा के कौन से विषय के लिए ऐसे होगा, कौन सी के लिए परख और परीक्षाएं होंगी और कौन सी कक्षाओं के किस विषय के आकलन RKSMB के होगा, इसकी विस्तृत बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये आप एक चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट में कक्षा वाइज अलग अलग समझाया गया है। इस चार्ट को आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 1 और 2 के लिए प्रथम परख नहीं है, SA1 जो सितंबर माह में संपन्न किया गया है, द्वितीय परख नहीं है। RKSMB के 1 जो 3 सब्जेक्ट का है वो भी कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं है, क्योंकि यह वर्कबुक के आधार पर है कक्षा 3 से 8 का, तो कक्षा 1 से 2 का RKSMB के ऐप का आकलन नहीं है। इसी प्रकार कक्षा 1 और 2 के लिए SA2 यहाँ पर दिया गया है 10 से 23 दिसंबर 2022। इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। SA2 जो शिवरा के अंदर आपके जनवरी में दिया गया है माह, उसको परिवर्तित करके यहाँ पर दिसंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही SA2 की तिथि दे दी गई है। और इसी प्रकार SA3 है वो 6 से 23 अप्रैल। तो कक्षा 1 और 2 के लिए निश्चित रह जाएं कि आपके लिए यहाँ पर सितंबर माह में SA1 और आपके दिसंबर माह में SA2 और आपके अप्रैल माह में SA3, ये 3 ही कक्षा 1 और 2 के आकलन रहेंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें कक्षा 3 से 4 के लिए, कक्षा 3 से 4 के लिए सितंबर माह में जो आपका आकलन किया गया है SA1 होगा और नवंबर माह के अंदर जो आपके 3 सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उसके लिए नवंबर माह में आपका RKSMB के आकलन फर्स्ट कक्षा 3 और 4 के लिए आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 3 और 4 के लिए यहाँ पर आपके आकलन दिया गया है RKSMB के 3 सब्जेक्ट का 10 से 23 दिसंबर और SA2। इसी प्रकार आपके SA3 और RKSMB के आकलन शेष विषय के SA3 10 से 23 अप्रैल को किया जाएगा। कक्षा 5 की बात करें तो सितंबर माह में SA1, RKSMB के 1 जो है 3 सब्जेक्ट का आपके नवंबर में, और अर्धवार्षिक परीक्षा के स्थान पर SA2 और RKSMB के आकलन जो कक्षा 5 का दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। और अप्रैल के अंदर बोर्ड मार्च परीक्षा निर्धारित की गई है, वो मार्च के अंदर आपके 5वीं की ली जाएगी।
इसी प्रकार यदि हम कक्षा 6, 7, 8 की देखें तो 6, 7 के अंदर आप ऐसे इसमें आपके 22 से 24 अगस्त को प्रथम परख आयोजित कर लिया गया है। द्वितीय परख 10 से 12 अक्टूबर को 6, 7, 8 का आयोजित कर लिया गया है। और साथ ही नवंबर के अंदर कक्षा 3 का, ये कक्षा 6 से 7 का होगा आपके RKSMB के आकलन फर्स्ट, जो 3 सब्जेक्ट का है। अर्धवार्षिक परीक्षा 6, 7 के यहाँ पर, और साथ ही RKSMB के 3 सब्जेक्ट का जो आकलन है वो यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 का 6, 7 का रखा गया है। और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में आपके वार्षिक परीक्षा जो 6 से 23 अप्रैल का है, 3 सब्जेक्ट के विषयों का रहेगा आपके RKSMB के आकलन, और अन्य विषयों के लिए आपको दिया गया है वार्षिक परीक्षा 10 से 23 अप्रैल। इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए बात करें तो पहला टेस्ट और द्वितीय टेस्ट इनके हो चुके हैं अगस्त और अक्टूबर में, और RKSMB के फर्स्ट नवंबर में 3 सब्जेक्ट का लिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन सेकंड, ये कक्षा 8 का 10 से 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, और कक्षा 8 के लिए अप्रैल माह बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग आकलन की रूपरेखा हमने आपके साथ शेयर की है। जैसा कि हमने चार्ट में स्पष्ट रूप से जो समझाया गया है उसी को आगे यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के आकलन के लिए कहा गया है कि यहाँ पर अलग से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, लेकिन आपके पूर्ववर्ती सत्रों के आधार पर जो 19-20 के अंदर आपके और पूर्व वर्षों में SIQ के आधार पर समेटिव असेसमेंट करवाया गया था, उसी के आधार पर इनका ग्रेडिंग योजना रहेगी, और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा, जिसको साला दर्पण पर एंट्री की जाएगी। ये कक्षा 1 और 2 की स्थिति हो गई। कक्षा 3 से 8 के आकलन, परख और परीक्षा के संबंध में स्पष्ट रूप से यहाँ पर RKSMB की आकलन, आपका ऐसे समेटिव असेसमेंट और परीक्षाएं सभी के बारे में बताई गई है। 8 ग्रेड विषय अध्ययन का आकलन करने के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए ऐसे 1 शिवरा पंचांग के अनुसार रहेंगे। कक्षा 3 से 8 के प्रस्तावित RKSMB के आकलन फर्स्ट दिनांक 3 से 5 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। सेकंड आपके 10 से 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, और आपके जो तिथि हैं 3 से 8 के प्रावधान में तीनों विषय रखे गए हैं, गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय परख शिवरा पंचांग की तिथियों को आयोजित, यहाँ पर पहला और दूसरा जो परख है वो शिवरा के अंदर जो पंचांग में जो तिथि दी गई है उसी के अनुसार संपन्न हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि शिवरा पंचांग के अनुसार तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाएगा। कक्षा 6, 7, 8 का तृतीय परख है वो हटा दिया गया है। कक्षा 3 से 5 का ऐसे 2, 6, 7 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं और 3 विषयों के लिए RKSMB के आकलन सेकंड का आयोजन 10 से 23 दिसंबर के मध्य करवाया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 से 4 के ऐसे 3, 6 से 7 की वार्षिक परीक्षाएं और RKSMB के थर्ड का आयोजन भी 10 से 23 को आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर जो निर्धारित तिथि जो 5वीं और 8वीं की है उन्हीं के आधार पर परीक्षाएं आयोजित करेंगे। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक की दक्षता आधारित प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक की दक्षता को भी शामिल किया गया है। कक्षा 9 से 12 के लिए यदि हम बात करें तो प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं किया गया है। शिवरा पंचांग में जो 22-23 के अंदर उल्लेखित तिथियों के अनुसार 2019-20 और उससे पूर्व की भांति 3 टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अंक योजना एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। प्रथम परख परीक्षा और समेटिव असेसमेंट और RKSMB के आकलन हेतु पाठ्य पुस्तक के वितरण की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 और 2 के लिए समेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक के आधार पर होगा। 3 से 5 समेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तक के आधार पर रहेगा और RKSMB के आकलन वर्कबुक के आधार पर रहेगा। 6 से 8 के लिए बात करें तो परख और परीक्षाएं पाठ्य पुस्तक के आधार पर रहेंगी और RKSMB के आकलन के आधार पर वर्कबुक के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही यदि हम यहाँ पर समय के साथ साथ अंक की बात करें, अंक भार की यदि बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक यहाँ पर आपके पूर्ण रूप से
ग्रेड आधारित अंक योजना दी गई है। केवल कक्षा 5 के अंदर वार्षिक परीक्षा के अंदर आंतरिक मूल्यांकन के 20 जो अंक हैं वो पूर्व की भांति आकलन किए जाएंगे। इसी आधार पर कक्षा 6 और 7 की बात करें तो प्रथम परख जो टेस्ट है वो 10 अंक का हो गया, दूसरा टेस्ट है वो 10 अंक का हो चुका है। और यहाँ पर यदि आप आरकेएसएमबी के प्रथम आकलन की बात करें जो 3 सब्जेक्ट का है वो यहाँ पर 30 अंक का है। अर्धवार्षिक परीक्षा प्लस आरकेएसएमबी की सेकंड इसके 70 अंक का है, जो 30 और 30 अंक का आरकेएसएमबी के आकलन और 40 अंक आपके हिंदी अंग्रेजी गणित अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र आयोजित किए जाएंगे। अन्य विषयों के विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए डायरेक्ट 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर होगा, क्योंकि इसके अंदर 30 अंक के आरकेएसएमबी के आकलन नहीं है, इसलिए उन विषयों का सीधा ही अर्धवार्षिक 17 अंक का होगा। और इन शेष 3 विषय जो हिंदी अंग्रेजी और गणित हैं ये 30 अंक के आरकेएसएमबी के आकलन और 40 अंक का प्रश्न पत्र। इसी आधार पर आपके वार्षिक परीक्षा है वो आप यहाँ पे 6, 7, 8 के देख सकते हैं, जिसमें 80 अंक का होगा, जिसमें 30 अंक के आरकेएसएमबी के थर्ड और 50 अंक आपके हिंदी अंग्रेजी और गणित के अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र रहेंगे। लेकिन अन्य जो विषय है सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा उसके लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर 110 अंक इसलिए हैं कि 80 से 30 एक्स्ट्रा इसलिए हो गए क्योंकि इनके लिए यहाँ पर जो आरकेएसएमबी के 30 अंक आपके फर्स्ट का हो गया, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इनको जोड़ दिया गया है, अर्थात 110 अंक कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 8 की बात करें तो पहला टेस्ट 10 अंक का, दूसरा टेस्ट 10 अंक का, आरकेएसएमबी के आकलन का यहाँ पर 30 अंक हो गए और यहाँ पे 70 अंक और आंतरिक मूल्यांकन के वार्षिक में यहाँ पर 20 अंक यहाँ पे जाएंगे। इसी प्रकार आप कक्षा 1 और 2 के लिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया है कि 2019-20 और पूर्व की भांति समेटिव असेसमेंट करवाया जाएगा, जिनकी पूर्वानुसारी ग्रेड आयोजित की जाएगी। कक्षा 3 से 5 की यदि हम बात करें तो SA1 हो चुका है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। नवंबर माह में आरकेएसएमबी के आकलन फर्स्ट है, उसमें ग्रेड प्रदान ऐप के माध्यम से स्वतः दी जाएगी। SA2 के साथ आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय के साथ आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड का प्रपत्र विभाग द्वारा और SA2 के पत्र को विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाएगा। पर्यावरण विषय के लिए आकलन प्रपत्र विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाएगा और उसमें पूर्वानुसार ही आपको ग्रेड प्रदान की जाएगी। यदि SA3 की बात करें तो आरकेएसएमबी के आकलन 3 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय के आकलन के लिए विभाग द्वारा प्राप्त होगा और SA3 है वो आपके स्कूल के तैयार किया जाएगा। कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। SA3 और आरकेएसएमबी की 3 का आयोजन कक्षा 5 के लिए नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन जो SA1, SA2 और आरकेएसएमबी के आकलन फर्स्ट और सेकंड ये कक्षा 5 का हो चुका है, इसके आधार पर 20 अंकों का निर्धारण किया जाएगा। यदि हमने यहाँ पर अंक भार की बात की है तो इसके साथ ही हम यहाँ पे कक्षा 6, 7, 8 की यदि बात करें तो यहाँ पर एट ए ग्रेड 10-10 अंक का पहला और दूसरा परख हो चुका है। नवंबर माह में आरकेएसएमबी के फर्स्ट का आकलन 3 सब्जेक्ट का किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड करवाया जाएगा, अर्थात 30 + 40 70 अंकों का रहेगा। हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय में 30 अंक का आरकेएसएमबी का आकलन सेकंड रहेगा प्रश्न पत्र विभाग द्वारा और 40 अंक का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार किया जाएगा। अन्य विषयों के लिए 17 अंक का प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा। यदि हम वार्षिक परीक्षा के आकलन की बात करें तो आरकेएसएमबी के आकलन 3 करवाया जाएगा जो 80 अंकों का रहेगा। इसके अंदर 30 अंक आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड ये थर्ड का रहेगा और 50 अंक का पेपर रहेगा। लेकिन शेष जो विषय हैं उनमें 130 अंक के ही आपको वार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। कक्षा 8 के लिए
ऐसे 3 RKSMB के 3 का आंकलन नहीं होगा। उनके स्थान पर 20 अंक पूर्व के आंकलन जो प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के आंकलन पहला और दूसरा के आधार पर इन सबके योग में से 20% अंकों का आधार पर लिया जाएगा। साला दर्पण पर अंक और ग्रेड की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड के संबंध में यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कक्षा 1 और 2 के लिए पूर्वानुमान ग्रेडिंग की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के सितंबर माह में संपन्न ऐसे 1 की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है और आगामी ऐसे व RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से किया जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंक पूर्व की भांति साला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाना है। कहने का मतलब है कि जो पहले हो चुके हैं उनको साला दर्पण पर अपडेट करना है और जो अब वर्तमान में होंगे वो आपके ऐसे और RKSMB के आकलन स्वतः ही आपको ऐप पर अपडेट कर दिए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 के पूर्व में आयोजित परख की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी परीक्षा और RKSMB के आंकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति साला दर्पण पर भी किया जाएगा, जहां से ऐप इनके डेटा लेगा और जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय, JD, CDOs, DO, CBO तथा विद्यालयों के संस्था प्रधान को पत्र निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में आंकलन सुनिश्चित करवाएं। अर्थात यह आदेश जारी किया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।